दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। ये मैं तो हमेशा हमारे प्रेम मित्र, हमारे वफादार सेवक मोदी जी के बारे में ही बात करता हूँ। तो मोदी जी के बारे में एक बात यह है कि अब मोदी स्टार धूमिल हो चुका है। मोदी ब्रांड को जंग लग गया है और मोदी की आभा मंडल पर ग्रहण लग गया है। आप देखिए 24 में हालांकि अगर सही चुनाव होता, चुनाव आयोग का रहमो करम न होता और अमित शाह के द्वारा डीएम और एसएसपी वगैरह को धमकाया ना जाता, तो निश्चित तौर से हमारे जो प्रधान सेवक हैं वो चुनाव हार जाते हैं। बड़ी मुश्किल से उनको बनारस में जितवाया गया है ज़बरदस्ती से। और ये जो 240 सीटें आई हैं, ये 240 सीटें भी एक तरह से ठगी करके ही जीती गई है, वैसे नहीं। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी का आकलन बिल्कुल ठीक था कि अगर फेयर एंड फ्री चुनाव होता है तो भाजपा को 80 के लगभग सीटें आनी थी। तो ये सब हेरा फेरी का कमाल है, जिसकी वजह से हमारे प्रधान सेवक तीसरी बार सत्तासीन हुए हैं। लेकिन तीसरी बार जो सत्तासीन हुए हैं, क्योंकि इनकी जो खड़े होने की जो दोनों टांगें हैं वो जख्मी हैं, इसलिए वो अपने पैरों पर तो नहीं खड़े हो सकते, सिर्फ बैसाखी से सहारे ही खड़े हो सकते हैं। तो इनको बैसाखियों का जो सहारा लेना पड़ता है, इसकी वजह से इनके आभा मंडल में इतनी मायूसी दिखाई देती है। इनका चेहरा देखिए, ऐसा लगता है कि अभी रो पड़ेंगे। हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरा 2.5 घंटे तक गला घोटा गया, फिर कहते हैं कि मुझे गालियाँ दी जा रही हैं। और कर्नाटक में उन्होंने कहा था कि मुझे लगभग 2 किलो गालियाँ रोज़ दी जाती हैं और मेरे स्वास्थ्य का यही राज है कि जो गालियाँ दी जाती हैं वो मेरे लिए विटामिन का काम करती हैं। तो भाई, अगर विटामिन का काम 2 किलो गालियाँ करती हैं, तो अगर अब गालियाँ आपको मिल रही हैं, वैसे तो प्रतिपक्ष में कोई ऐसा इंस्टेंस दिखाई नहीं दिया, सुनाई भी नहीं दिया कि उन्होंने कोई अपशब्द प्रधानमंत्री के प्रति किया हो। ये ज़रूर है कि हमारे जो स्पीकर साहब हैं ओम बिरला जी, वो हमेशा तनाव में दिखाई देते हैं। पहले जैसे वो दिखते थे, जैसे उनकी हेकड़ी होती थी, वो हेकड़ी अभी वैसे तो बरकरार दिखाई देती है, लेकिन उसकी धार भी कुंद हो गई है। ओम बिरला जी को देखिए, चेहरा हमेशा तनाव में रहता है। जब सत्ता पक्ष की तरफ से कोई कहने के लिए उठता है तो ओम बिरला जी मुस्कुरा देते हैं, और जब प्रतिपक्ष से कोई आदमी खड़े होने के लिए उठता है तो इनका चेहरे पे एकदम तनाव जो है दिखाई देता है। अभी जो सांसद बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्होंने तो ओम बिरला जी को सरेआम धो दिया।
उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि जब प्रतिपक्ष के लोग बोलते हैं तो आप टोका टाकी करते हैं, और जब सत्ता पक्ष का कोई आदमी बोलने के खड़ा होता है तो आपका सांप सूख जाता है। आप बिल्कुल भी मतलब चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है और चुपचाप सुनते रहते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के हर एक व्यक्ति के लिए, सांसद के लिए आप टोका टाकी करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो अब इतनी ज़्यादा बेइज्जती भाजपा सरकार के प्रधान सेवक की और स्पीकर की हो रही है, अब उसके बाद भी ये सत्ता से चिपके हुए हैं। अभी जो इन्होंने बजट पेश किया वो क्या है? जनता का कोई उसमें दिखाई नहीं देता कि उनके लिए कोई किसी तरह की कोई योजना लगाई गई है या चालू की जा रही है या होगी। ये बजट स्पष्ट तौर से कारपोरेट जगत को खुश करने के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। जो बिहार को और उड़ीसा को जो कुछ दिया गया है थाली में परोस कर, वो भी एक दिखावटी माल है। सचमुच में उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में संशय है, लेकिन कारपोरेट जगत को तो अवश्य ही मिलना है, क्योंकि ये बजट ही कारपोरेट जगत के लिए है। तो दोस्तों, देखें कि कब तक हमारे प्रधानमंत्री रोने की स्थिति में आते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।